सत्ता में बैठे अगर लोगों ने कभी सोचा होता तो मनीष कश्यप जी को आज जेल के अंदर जाना नहीं पड़ता। हमेशा गरीबों की आवाज़ बन के उठते हैं और गरीबों को उठाने का काम करते हैं। तेजस्वी जी जिस दिन मनीष कश्यप जेल जाएंगे उसके ठीक 180 दिन बाद आपकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि अब आपकी सरकार 180 में से 2 दिन कम हो चुके हैं कि जिसके माँ मुख्यमंत्री, जिसके पापा मुख्यमंत्री, जिसके भाई मंत्री, वो बंदा इंटरमीडिएट का एग्जाम नहीं दे पा रहा, वो फेल हो गया। तेजस्वी जी, हम लोग नोएडा की तरह नहीं एसी रूम में बैठ करके रिपोर्टिंग करते हैं। कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, आरएलडी हो या सपा हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी एक पत्रकार होने के नाते मुझे भी आप जेल भेज दीजिए। हमारे उन बिहार के तमाम युवाओं को भेज दीजिए आप जेल में कि पूरे देश में G20 समिट हो रही, इन्वेस्टर समिट हो रही। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, आपके पड़ोसी राज्य हैं, इन्वेस्टर समिट हुआ, G20 समिट हुआ, वहाँ तमाम बड़े बड़े उद्योगपति आए, देश विदेश के आए। क्या ये सब चीज़ें बिहार में नहीं हो सकती? और इस भारत के पूरे देश से, पूरी जनता से मैं पूछना चाहता हूँ एक सवाल कि क्या हमारा गुनाह है कि हर जगह से हम लोग मार के भगाए जाते हैं? मुंबई से भगाए गए, तमिलनाडु से भगाए गए, पंजाब से भगाए गए। कौन सी पूरे देश में कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में बिहार का योगदान ना रहा हो? बिहार मजबूत रहा है। अगर जो उसको खोखला करने का किसी ने काम किया ना, तो अपने देश के इन नेताओं ने। जब जब जुर्मी जुर्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। हम बिहारियों को मजदूरों की फैक्ट्री न बनाइए। अब में ये वो गद्दार है जिसने इस देश के अंदर खड़े होकर के देश को गाली देने का काम किया था। 500 पुलिस वाले मिल करके एक देशद्रोही को नहीं पकड़ पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत। आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता है। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी समाचार है वो यही है कि मनीष कश्यप जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज मैं पिछले 10 दिनों से ये लगातार देख रहा हूँ कि जिस भी न्यूज़ चैनल पर चले जाओ, आप जिस भी यूट्यूब चैनल पर चले जाओ, जो भी सोशल मीडिया है अपने देश में, किसी पर भी चले जाओ तो सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप जी की बात हो रही। आखिर मनीष कश्यप जी की बात क्यों हो रही? कभी किसी ने सोचा? नहीं सोचा। इन सत्ता में बैठे लोगों ने कभी सोचा? नहीं सोचा। सत्ता में बैठे अगर लोगों ने कभी सोचा होता तो मनीष कश्यप जी को आज जेल के अंदर जाना नहीं पड़ता, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोगों को मलाई खाने की आदत पड़ चुकी है। तो उनको मलाई खाने से फुर्सत नहीं, और उनके खिलाफ जो आवाज उठाए उसको क्या करना है? सीधे अंदर डाल देना। तो तेजस्वी यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश के चौथे स्तंभ को आपने दबाया है, तोड़ने का काम किया है आपने, दबाने का काम किया है। मगर तेजस्वी जी, आपको बताएं कि ये स्तंभ ना टूटने वाला है ना झुकने वाला है। आप जितने पत्थर मार रहे हो और मारो, ये चौथा स्तंभ और मजबूती से फील्ड में आएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम छोटे छोटे जितने भी पत्रकार हैं इस देश के अंदर, जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी पत्रकार आए हैं, वो किसकी बदौलत जानते हैं? सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप जी का। और उसमें से एक मैं भी हूं। इसलिए मनीष कश्यप जी की आवाज बन के हम सबको खड़ा होना होगा। मैं सरकार से, सत्ता में बैठे इन लोगों से सबसे पूछना चाहता हूं कि मनीष कश्यप जी की एक भी गलती बता दीजिए मुझे। उन्होंने कौन सा जुर्म किया था जिस जुर्म में आपने उनको अंदर डाल दिया है?
कौन सा जुल्म था, बता दे कोई हमको। जुल्म सिर्फ इतना था, गरीबों की, वंचित की, पिछड़ों की, बिहार की, पूरे अपने भारत देश की बात करते हैं, इसलिए उनको जेल में डाला गया। हमेशा गरीबों की आवाज़ बन के उठते हैं और गरीबों को उठाने का काम करते हैं। वृद्धाश्रम में वो जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उनको डोनेशन देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। उसका नतीजा आज आपने देख लिया। तेजस्वी यादव जी, एक बात बता दे रहा हूँ, मैं भी एक पत्रकार के हैसियत से बोल रहा हूँ। मनीष कश्यप जिस दिन जेल जाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने एक वीडियो बना के जारी किया था और बताया था कि तेजस्वी जी, जिस दिन मनीष कश्यप जेल जाएंगे उसके ठीक 180 दिन बाद आपकी सरकार गिर जाएगी। तो तेजस्वी जी, ये हकीकत है, आप खुश मत होइए। इसलिए क्योंकि अब आपकी सरकार 180 में से 2 दिन कम हो चुके हैं, 178 डेज बचे हुए हैं। जितना जितना भी हो सके, जितना मलाई खाना हो आप खाइए, खूब इंजॉय करिए, खूब मौज मस्ती करिए, मगर 178 डेज अब नहीं बन पाएंगे। मनीष कश्यप जी ने क्या गलत बात बोली थी कि जिसके माँ मुख्यमंत्री, जिसके पापा मुख्यमंत्री, जिसके भाई मंत्री, वो बंदा इंटरमीडिएट का एग्जाम नहीं दे पा रहा, वो फेल हो गया, तो इस बिहार को कहाँ पहुंचाएंगे, ये किस स्तर पर पहुंचाएंगे। बस केवल ये काम करेंगे, वो यही काम कर रहे हैं कि बिहार को दबाने का काम कर रहे हैं। जिस दिन तेजस्वी जी की सरकार बनी थी, उससे पहले इन्होंने एक वादा किया था कि जिस दिन मैं सरकार में आऊँगा 10 लाख युवाओं को नहीं दूंगा। कहाँ गए वो, पूछना चाहते हूँ। मैं भी एक बिहार का नागरिक हूँ। उस नागरिक के माध्यम से, पत्रकार होने के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए नौकरी, नहीं है। तो तेजस्वी जी, हम छोटे छोटे पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पे जाके काम करते हैं। तमिलनाडु में जाकर उन्होंने रिपोर्टिंग की थी, और आप तो बिहार में बैठ करके आपने कह दिया था कि ये सब फेक है। तेजस्वी जी, हम लोग नोएडा की तरह नहीं एसी रूम में बैठ करके रिपोर्टिंग करते हैं कि जो भी बात करेंगे सरकार के पक्ष में होगा। कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, आरएलडी हो, या सपा हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ने का काम करेंगे। ये हम पत्रकारों का ये राइट है, ये अधिकार है। गरीबों की हमेशा बात उठाएं, हमेशा आवाज़ बन के उठाएं, और उठाते ही रहेंगे आगे। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप हमें भी दीजिए, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार होने के नाते मुझे भी आप जेल भेज दीजिए। हमारे उन बिहार के तमाम युवाओं को भेज दीजिए आप जेल में। कौन सी जेल है जिस जेल में आप उनको डालना चाहेंगे, कौन सी जेल में रखेंगे। जो कि आप देख रहे हो कि बिहार में समस्त जितने भी आपके जिला हैं उन सबों में प्रदर्शन हो रहा मनीष कश्यप जी के पक्ष में। जानते हैं उसका कारण सिर्फ इतना है, वो गरीबों की आवाज़ बन के उठते हैं। अगर आप लोगों ने सत्ता सही से चलाई होती तो आज जो बिहार के हालात हैं, जो बिहार को आपने, बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना रखा है। बताइए मुझे कौन सा ऐसा राज्य है भारत देश में जहाँ पे आप बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बना के नहीं रखे हों। हर राज्य में बिहार के लोग हैं। उसके दोषी जानते कौन है? सिर्फ और सिर्फ सरकार। जो भी सत्ता में आती है, इससे पूर्व रही, आप भी हो, आपके पिताजी थे, या बीजेपी थी, या कांग्रेस, या जो भी थे, सभी की गलती है। क्या बिहार में इतना पैसा नहीं है कि प्रत्येक जिलाओं में 2-2, 3-3 फैक्ट्रियाँ डाल दे, ताकि यहाँ के लोग, यहाँ के युवा
अपने घर पे रह के अपने परिवार के साथ रह कर चार पैसा कमाए? क्या नहीं हो सकता? इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरे देश में G20 समिट हो रही है, इन्वेस्टर समिट हो रही है। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, आपके पड़ोसी राज्य हैं, इन्वेस्टर समिट हुआ, G20 समिट हुआ, वहाँ तमाम बड़े बड़े उद्योगपति आए, देश विदेश के आए। क्या ये सब चीज़ें बिहार में नहीं हो सकती हैं? बिहार में अगर जो नौकरियां मिल जाएं लोगों को तो क्या गलत है? क्यों नहीं करती? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं G20 समिट कर रही? और इस भारत के पूरे देश से, पूरी जनता से मैं पूछना चाहता हूँ एक सवाल कि क्या हमारा गुनाह है कि हर जगह से हम लोग मार के भगाए जाते हैं? मुंबई से भगाए गए, तमिलनाडु से भगाए गए, पंजाब से भगाए गए, और क्या क्या हम लोगों को झेलना होगा बताइए? मैं इस देश की जनता से पूछ रहा हूँ, क्या गुनाह है? मुझे एक बात आप लोग सभी लोग मिल करके बता दीजिए मुझे कि ऐसा कौन सी पूरे देश में कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में बिहार का योगदान ना रहा हो, बिहार के एक एक किसी युवा का या किसी व्यक्ति का या किसी का सहयोग ना रहा। मुझे एक फैक्ट्री बता दीजिए या एक बिल्डिंग बता दीजिए जिसमें योगदान ना हो बिहार का। कोई नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिहार हमेशा मजबूत रहा है। अगर जो उसको खोखला करने का किसी ने काम किया ना, तो अपने देश के इन नेताओं ने खोखला कर दिया, खोखला, खोखला कर दिया, खत्म कर दिया है। जब जब जुर्मी जुर्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, और बिहार की सरकार से रिक्वेस्ट है हमारा कि प्लीज़ हम बिहारियों को मजदूरों की फैक्ट्री न बनाइए। बिहार में सत्ता लाइए, फैक्ट्री लाइए, बड़ी बड़ी उद्योग जो पूरी दुनिया में आ रही है वो सब बिहार में लाइए, ताकि हम लोग भी आत्मनिर्भर हों, हम लोग भी खुद काम कर सकें, या हम लोगों को उस लायक बनाइए कि हम लोग भी फैक्ट्री के मालिक बन सके। अब मलाई नहीं खाने दिया जाएगा आप लोगों को। हमनी के बानी जा, हमनी के लड़ाई लड़ल जाए। ठीक बा। आप मनीष भैया की वो वीडियो देखे थे? मनीष भैया गाड़ी में बैठ करके जिस दिन पुलिस वाले उनको लेके जा रहे थे, गाड़ी में बैठ करके वो बेचारे रो रहे थे। कितनी दुख की बात है, इस देश का चौथा स्तंभ जिसको रोना पड़ा केवल इसलिए क्योंकि उसने गरीब की आवाज उठाई थी। तो आज जितने भी पत्रकार हैं सभी को एकजुट होना पड़ेगा, और जितने भी हमारे बिहार के युवा लोग हैं सबको एकजुट होना पड़ेगा, पूरे बिहार को एकजुट होना पड़ेगा, और इन सत्ताधारियों लोगों को सिखाना होगा कि कैसे होता है, कैसे चलती है सत्ता। और जो आजकल आप लोग देख रहे हैं पंजाब में अमृतपाल का, पंजाब में ये वो गद्दार है जिसने इस देश के अंदर खड़े होकर के देश को गाली देने का काम किया था। क्यों नहीं उसको अभी तक जेल हो पाई? क्यों नहीं उसको पुलिस पकड़ पाई? 500 पुलिस वाले मिल करके एक देशद्रोही को नहीं पकड़ पाए। और हमारे भाई मनीष भाई को, जिनकी कोई भी दोष नहीं, उनको आपने उठा के जेल में डाल दिया। ये कहाँ के न्याय है? कहाँ के न्याय है? मनीष भैया आप कमजोर मत होइएगा, हम सभी पत्रकार और बिहार की पूरी जनता आपके साथ है। बहुत जल्द आप बाहर होंगे, और इन नेताओं को सिखाना होगा कि सत्ता कैसे चलानी है।
और तेजस्वी जी, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस देश के इस स्तंभ को उखाड़ने का काम मत कीजिए। बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप युवा हैं, मैं भी एक युवा हूँ, मनीष जी भी एक युवा हैं। युवा के तरीके से हम सभी को सोचना होगा, और तब हमारा बिहार, हमारा देश तरक्की करेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।